जिस समय रक्त बीज का वध हुआ उसी समय युद्ध समाप्त नहीं हुआ, बल्कि भय का वास्तविक आरंभ हुआ। जैसे ही रक्त बीज का अंतिम रक्त काली के मुख में समाया, माता का रूप शांत नहीं हुआ बल्कि और भी उग्र होता चला गया। उनका नेत्र लाल हो चुके थे, जिह्वा बाहर थी, उनके चरण जहां पड़ते वहां पृथ्वी फट जाती, दिशाएं कांपने लगी। देवताओं को आभास हुआ कि अब यह तांडव केवल असुरों के लिए नहीं रहा बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन चुका है। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। दोनों समझ गए कि यह स्थिति साधारण नहीं है, यह वही शक्ति थी जो अब किसी आदेश से नहीं रुकने वाली थी। तब सभी की दृष्टि शिव की ओर गई, क्योंकि काली कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, वे स्वयं शिव की शक्ति थी और शक्ति को केवल उसका स्रोत ही शांत कर सकता है। शिव कैलाश से चल पड़े, लेकिन जैसे ही वे युद्ध भूमि के निकट पहुंचे, उन्हें आभास हुआ कि काली का उग्र तांडव आज किसी भी संवाद से नहीं रुकेगा। माता उस अवस्था में थी जहाँ चेतना केवल संहार जानती है। तब शिव ने वह मार्ग चुना जो केवल वे ही चुन सकते थे। शिव माता काली के मार्ग में जाकर भूमि पर लेट गए। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई आदेश नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं बोला। वे केवल शांत होकर धरती बन गए। अगले ही क्षण माता का चरण शिव के वक्ष पर पड़ा। जैसे ही काली ने देखा कि उनके चरणों तले स्वयं महादेव हैं, उसी क्षण उनका उग्र भाव टूट गया। उनकी जिह्वा बाहर आ गई, नेत्रों की ज्वाला शांत होने लगी। उन्हें बोध हुआ कि जिस संहार को वे रोक नहीं पा रही थीं, वह स्वयं उनके स्वामी पर आ गया था। उसी क्षण तांडव थम गया, पृथ्वी स्थिर हो गई, दिशाएं शांत हो गईं और माता काली पुनः करुणा में लौट आईं। शास्त्र कहते हैं यह कोई पराजय नहीं थी, यह शक्ति और चेतना का मिलन था, जहां शक्ति स्वयं को उसके स्रोत में पहचान लेती है। कमेंट में जय मां काली जरूर लिखे। हर हर महादेव।